जब बहन जी को मौका मिला उन्होंने इस तरह की बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन अब बहन जी हमारी महापुरुष हैं। अब उनका जो अधूरा काम है वो आज़ाद समाज पार्टी के जरिए हम लोग को पूरा करना चाहते हैं कि बहन जी अब ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी और हम लोग सब मिलके उस अधूरे सपने को पूरा करेंगे। किसी का दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया। और इस समय मेरे साथ मौजूद हैं चंद्रशेखर आज़ाद, जिनको लोग रावण भी कहते हैं। और नगीना सीट उन्होंने जीत ली है और पूरे देश का जो 85% बहुजन समाज है उसके अंदर खुशी की लहर है, क्योंकि उसने देखा है आज़ादी के 75 साल तक जो सांसद, दलित सांसद जो चुन के जाते हैं, शायद वो उनकी आवाज़ नहीं उठाते हैं। तो शायद ऐसे में चंद्रशेखर आज़ाद जी उनकी आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। सर, क्या कहेंगे आप जो नगीना से जीते हैं, इस जीतने के बाद क्या होने वाला है इस देश में, बहुजन राजनीति में? देखिए, बहुजन राजनीति लंबे समय से शून्य की तरफ जा रही थी, ढलान की तरफ। और ऐसे समय पे आजाद समाज पार्टी ने जिस तरह का प्रदर्शन किया, तो एक उम्मीदें, एक विश्वास जो है समाज में बढ़ा है। और मेरा मानना है कि इस विश्वास के जरिए ही हम लोग जो है मनोबल बढ़ा के, जैसे काशीराम साहब में कैडर में कहते थे कि हर समाज में 5 तरह के बल होते हैं। पहला होता है बुद्धि बल, दूसरा होता है बाहुबल, तीसरा होता है धन बल, चौथा होता है जनबल और पांचवा होता है मनोबल। अगर मनोबल नहीं तो चारों बल बेकार है। हमारे समाज में पांचों बल हैं, लेकिन वो उनका जो पांचवा बल है ये थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा था। इस जीत से, जो जीत भाजपा अलायंस, समाजवादी अलायंस, इंडिया अलायंस और तमाम पार्टियों को पीछे छोड़ते हुए आई है, तो इसमें एक मनोबल पैदा, एक समीकरण बने हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में कि इन समीकरणों को अगर अन्य जिलों में भी बनाया जाए तो इससे जो है एक बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत जो है उत्तर प्रदेश में बन सकती है आजाद समाज पार्टी। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि उस बल को हम लोग लगातार बढ़ाते रहें। वो जो पेड़ जो आज लग के खड़ा हुआ है वो ऊंचा होता रहे, उसकी छांव, उससे फल, उससे जो है संरक्षण वो समाज को मिलता रहे, फूल मिलते रहे, जिससे समाज उन्नति करता रहे। तो समाज उन्नति करेगा, लगातार उन्नति करेगा, उसके लिए हम लोग आवाज उठाएंगे पार्लियामेंट। सर, अभी लगातार जो है आने वाले 3 से 4 साल में उत्तर प्रदेश में भी इलेक्शन होने वाले हैं। और जो एक दौर देखा था दलित राजनीति का, जो मुख्यमंत्री हुए वहां पर 3 से 4 बार मुख्यमंत्री रहे, और फिर वहां पर जो शिक्षा का स्तर था, लोगों ने 100-100 रुपए में एलएलबी की पढ़ाई की, लोग एडवोकेट बने, डॉक्टर बने, तमाम चीजें हुई, इंस्टीट्यूट थे वो खुले। तो क्या अब 27 में जिस तरीके की आपकी जीत हुई है, लोगों का जो भरोसा आप पे लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको, उत्तर प्रदेश में जो कमी हो गई थी उसको पूरा करेंगे आप? बिल्कुल पूरा करेंगे। मैं अकेला नहीं हूँ, आजाद समाज पार्टी का बड़ा संगठन है, भीम आर्मी का एक बड़ा संगठन है। और जैसा आपने कहा कि जब बहन जी को मौका मिला उन्होंने इस तरह की बहुत सारी चीजें की, उसका फायदा समाज को हुआ। लेकिन अब बहन जी हमारी महापुरुष हैं। अब उनका जो अधूरा काम है वो आजाद समाज पार्टी के जरिए हम लोगों को पूरा करना। समय समय पे एक लगेचे चली आई, पहले बाबा साहब ने किया, बाबा साहब चले गए, काशीराम साहब ने किया, काशीराम साहब इस दुनिया में रहे, उनके बीच में बहन जी ने पकड़ लिया, बहन जी ने आगे बढ़ा। बहन जी के रहते ही जो है आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद ने पकड़ा, तो चंद्रशेखर आजाद और हम सब लोग, ये आजाद समाज पार्टी मिलकर उसको आगे बढ़ाएगी। आप चिंता ना करो, हम तो चाहते हैं कि बहन जी अब ज्यादा परेशान ना हो, क्योंकि आजाद समाज पार्टी और हम लोग सब मिलके उस अधूरे सपने को पूरा करेंगे। ये किसी का व्यक्तिगत काम नहीं है, ना मेरा, ना बहन जी का, ना किसी का। ये समाज का काम है, ये महापुरुषों का आंदोलन, विचारधारा का। तो ये किसी के जरिए पूरा हो, लेकिन ये पूरा होना चाहिए। समाज भी चाहता है पूरा हो, समाज भी चाहता है भोजन। एक एक देखिए, आप कह रहे हैं कि समाज में खुशी की लहर, एक एमपी जीता, इतनी खुशी की लहर है। जिस दिन देखो सैकड़ों एमपी जीतेंगे उस दिन कितनी खुशी की लहर होगी। तो वो जीतेंगे कैसे? अब एक आंदोलन तो ढलान की तरफ जा रहा है, तो एक आंदोलन जो चल रहा है समाज उसको साथ देगा तो 100 एमपी भी जीतेंगे। वो भी होगा जो देश में आज तक नहीं हुआ। बहुजन महापुरुष सपने पूरे होंगे। तो हमारा काम है समाज का मनोबल बढ़ा के रखना और समाज को सही रास्ता दिखाना। अच्छा, वर्तमान में उत्तर प्रदेश को देखें तो वहाँ पे ना शिक्षा का इतना स्तर अच्छा है। आज भी लोग फट्टा लेकर जाते हैं। गाँव दराज के जो स्कूल हैं, वहाँ पर आज भी लोग बोरी बिछाकर पढ़ते हैं। डेस्क का कोई सिस्टम नहीं है। अगर हम राजधानियों को देखें तो वहाँ पर स्मार्ट बोर्ड हैं। स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाई होती है। तो क्या चंद्रशेखर आज़ाद, जो गाँव दराज के लोग हैं, क्या उनकी आवाज़ बन पाएँगे? क्योंकि शिक्षा का स्तर उत्तर प्रदेश में तो उतना सही नहीं है जितना दिखाया जाता है टीवी मैं पर। सिर्फ उत्तर प्रदेश की आवाज उठाने के लिए नहीं हूँ, मैं देश की आवाज उठाने के लिए पार्लियामेंट में हूँ। ये देश का राष्ट्रीय स्तर का पटल है और यहाँ से मैं हर उस विषय पे बोलूंगा जिस विषय से जनता को परेशानी हो रही, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे वो जो है न्यायिक स्तर पे जो है जुडिशरी के जरिए हो रहा हो, या किसानों की समस्या, मजदूरों की समस्या, मैं सभी पे अपनी बात रखूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि सरकारों का ध्यान आकर्षित कर सकूं कि जो समस्या हो रही है समस्या खत्म हो। तो ये हमारे साथ चंद्रशेखर आज़ाद जी थे। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।